अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात ही कुछ और है ना? वहां के समंदर में ना जाने कितनी ही कहानियां छिपी हुई हैं। आज हम एक ऐसी ही लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं। ये एक प्रेम कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसके बलिदान ने एक बहुत पुरानी कठोर परंपरा को तोड़ दिया और एक पूरे द्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जिसने एक द्वीप को तो दो टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन वहां के लोगों को हमेशा के लिए एक कर दिया। एक सीधी सादी मुलाकात से शुरू होती है ये कहानी, फिर परंपरा की दीवारों से टकराती है और आखिर में एक ऐसे बलिदान पर खत्म होती है जिसने सचमुच इतिहास ही बदल दिया। ठीक है, तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। देखिए, हम सिर्फ ततारा और वामीरो की कहानी ही नहीं जानेंगे, बल्कि हर हिस्से के साथ कुछ बहुत ज़रूरी मुहावरे भी सीखेंगे। ये मुहावरे उनकी फीलिंग्स और उनकी मुश्किलों को इतने अच्छे से बताते हैं ना कि आपको कहानी और भी गहराई से समझ आएगी। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, एक अविस्मरणीय प्रेम कहानी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पुराने समय में, निकोबार द्वीप समूह में। ये वो जमाना था जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों द्वीप एक ही हुआ करते थे। तो कहानी का हीरो कौन है? ये है ततारा। वो दिखने में तो सुंदर और ताकतवर थे ही, पर उससे भी बढ़कर वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, सबका भला करने वाले, सबकी मदद करने वाले। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि आसपास के सारे गांव के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। कोई भी त्योहार हो, उन्हें खास तौर पर बुलाया जाता था। अच्छा, ततारा के साथ हमेशा एक चीज रहती थी, उनकी लकड़ी की तलवार। वो उसे हमेशा अपनी कमर पर बांध कर रखते थे। पर मजे की बात यह है, या कहूं कि अजीब बात यह है, कि उन्होंने कभी किसी पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी लोगों को लगता था कि इस मामूली सी दिखने वाली लकड़ी की तलवार में कोई कोई दैवीय शक्ति है, और एक ऐसा राज था जो सबको हैरान करता था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, पहले मुलाकात और बढ़ता प्रेम। अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसकी शुरुआत हुई समंदर किनारे से आ रहे एक बहुत ही मीठे गीत से। तो हुआ यूं कि एक शाम ततारा समंदर के किनारे बैठे थे, और तभी उन्हें एक बहुत ही प्यारी आवाज में एक गाना सुनाई दिया। आवाज इतनी मीठी थी, इतनी खूबसूरत थी कि ततारा सब कुछ भूल गए। वो उस संगीत में पूरी तरह डूब गए। यहीं पर हमारा पहला मुहावरा आता है, सुध बुध खोना। इसका मतलब है अपने होशो हवास खो देना। ततारा उस आवाज में ऐसे खोए कि उन्हें अपने आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जब ततारा ने उस लड़की को देखा जो गाना गा रही थी, जिसका नाम वामीरो था, तो वो बस एक ही बात दोहराते रहे, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। वामीरो बेचारी हैरान हो गई। उसने पूछा भी कि तुम कौन हो, पर ततारा तो बस अपनी ही धुन में थे। और यही हमारा दूसरा मुहावरा है, राग अलापना। मतलब अपनी ही बात दोहराते जाना, किसी और की सुनना ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, ततारा की इस जिद से वामीरो को थोड़ा गुस्सा आया और वो जाने के लिए मुड़ गई। जैसे ही वो मुड़ी, ततारा को मानो होश आया। ये हमारा अगला मुहावरा, होश आना, मतलब चेतना में लौटना, अपनी गलती का एहसास होना। उन्हें एकदम से लगा कि अरे, मैंने ये क्या कर दिया। तो इससे पहले कि वामीरो चली जाती, ततारा ने जल्दी से उसका नाम पूछा, वामीरो, और उससे बहुत मिन्नत की कि वो कल फिर आए। उन्होंने वादा किया, मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारी बाट चोहूंगा। बाट चोहना ये एक बहुत सुंदर मुहावरा है, जिसका मतलब होता है किसी का बहुत बेसब्री से, बहुत उत्सुकता से इंतजार करना। और उस एक मुलाकात के बाद पता है क्या हुआ? दोनों की रातों की नींद ही उड़ गई। दोनों बेचैन थे। वामीरो ने बहुत कोशिश की कि वो ततारा को भूल जाए, पर उनका चेहरा बार बार उसकी आंखों में तैर रहा था। और ततारा के लिए तो इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक एक पल पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। देखिए, ये तीनों ही, बेचैन होना, आंखों में तैरना और एक एक पल पहाड़ होना, उनकी हालत को कितने अच्छे से बताते हैं। तो अगले दिन जब ततारा ने इंतजार के बाद आखिरकार वामीरो को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा, तो सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ये मुहावरा जबरदस्त खुशी को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, परंपरा की दीवार।
अब उनकी मुलाकातें तो रोज होने लगी, लेकिन उनकी इस प्रेम कहानी के सामने एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत दीवार खड़ी थी। और वो दीवार थी उनके गांव की कठोर परंपरा की। वो दोनों रोज छिप छिप कर मिलते थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देखते रहते थे। पर प्यार छिपता कहाँ है? जल्द ही उनके इस रिश्ते की खबर हवा की तरह बह गई, मतलब बहुत तेजी से फैल गई और हर गांव तक पहुंच गई। तो असली मुश्किल क्या थी? मुश्किल थी एक बहुत ही कठोर नियम। निकोबार में उस जमाने में एक नियम था कि शादी सिर्फ अपने ही गांव के लड़के या लड़की से हो सकती है। और ततारा थे पासा गांव के, जबकि वामिरो थी लपाती गांव की। मतलब उस नियम के हिसाब से उनका एक होना नामुमकिन था। अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है। भाग 4, क्रोध, अलगाव और बलिदान। ये सब हुआ एक सालाना त्योहार पशु पर्व के दिन, जहां उनका छिपा हुआ प्यार सबके सामने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल गया। तो पशु पर्व में जो हुआ ना, वो एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले वामिरो ने जैसे ही ततारा को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी, मतलब बहुत जोर जोर से रोना। फिर वामिरो की माँ ने ये देख लिया और वो आग बबूला हो गई, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। और इसके बाद गांव वालों ने भी ततारा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, मतलब उसका विरोध करने लगे। देखिए कैसे ये 3 मुहावरे पूरी घटना को समझा देते हैं। अब सोचिए, सबके सामने इतना अपमान और वामिरो का दर्द, ये सब देखकर ततारा गुस्से और बेबसी से भर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसी हालत को कहते हैं राह न सूझना, जब आपको कोई रास्ता, कोई सलूशन नजर नहीं आता। और उस गुस्से में, उस बेबसी में उन्होंने अपनी वो दैवीय तलवार निकाली, लेकिन किसी इंसान पर वार नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को धरती में घोंप दिया। ये गुस्सा लोगों पर नहीं, उस अन्याय करने वाली परंपरा पर था। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही ततारा ने तलवार को खींचना शुरू किया, जमीन एक जोर की आवाज के साथ फटने लगी। एक गहरी दरार बनती चली गई और देखते ही देखते वो पूरा द्वीप 2 हिस्सों में बट गया और ततारा और वामिरो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर हैं। भाग 5, बलिदान से आया बदलाव। ततारा और वामिरो तो समंदर की लहरों में कहीं खो गए, लेकिन उनका बलिदान वो बेकार नहीं गया। उनके जाने से निकोबार के समाज में एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा बदलाव आया। उस दिन के बाद जब द्वीप 2 टुकड़ों में बट गया, न तो ततारा का कुछ पता चला और न ही वामिरो का, जो दुख में जैसे पागल ही हो गई थी। उनका फिर कभी कोई सुराग नहीं मिला। सुराग न मिलना मतलब कोई निशान, कोई अता पता न मिलना। लेकिन उनकी इस दुख भरी कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अपनी सदियों पुरानी परंपरा पर सवाल उठाने पड़े और उनके इस बलिदान के बाद वो दीवार आखिरकार टूट गई। जो नियम कल तक अटूट था वो बदल गया। निकोबार के लोगों ने दूसरे गांवों में भी शादी ब्याह करना शुरू कर दिया। तो ततारा और वामिरो की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब परंपराएं, रीति रिवाज बोझ बन जाएं, बेड़ियां बन जाएं, तो क्या उनका टूट जाना ही बेहतर नहीं है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी समाज में एक बड़े, अच्छे बदलाव के लिए एक बहुत बड़े बलिदान की कीमत चुकानी पड़ती है।